अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 केपी के बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास फेडरल बोर्ड के भी तमाम सवालात फॉलो होंगे। ठीक है, तो सर शारिक आपके साथ मुखातिब है। तो आज हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। हमने इससे पहले भी डेरिवेटिव लेना सीख लिया था। अब इस तरह का डेरिवेटिव जिसके अंदर हमारे पास पावर में हो तो वो क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स याद रखना, जब इस तरह की कंडीशन लिखी हुई हो, कोई टर्म लिखी हुई हो, उसके ऊपर पावर लगी हुई हो, ठीक है, होल पावर लिखी हुई हो, तो हम उसको चेंज रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चेंज रूल को किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने जैसे ही सोल्यूशन लिखा आपने सबसे पहले लेट कर लेना है। क्या कर लेना है, लेट कर लेना है कि मेरे पास ये जो इक्वेशंस है ना, जो अंदर रूट है, पावर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको मैं लेट कर लूंगा कि u जो कि बराबर है एक्स क्यूब माइनस का 4x प्लस का 2। ठीक है, मैंने कर लिया। अगर मैं इसको लेट कर लिया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, w बराबर है 4 लिखा हुआ, मैंने 4 लिखा, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा स्टूडेंट, u पुट कर दूंगा और उसकी पावर क्या है 5, मैंने 5 लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों इक्वेशंस हमने बना ली तो अब इसमें हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर भी और इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर भी। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है तो हम लोग x के रिस्पेक्ट से यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, du ओवर dx, क्योंकि फंक्शन u है तो मैं लिखूंगा du ओवर dx बराबर है। अगर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो स्टूडेंट आपको फॉर्मूला मालूम है कि जो भी पावर होती है वो पहले लिख देते हैं और जो भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है। 3 में से -1 करोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। माइनस का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो मैंने 4 लिख दिया। बेटा इसके ऊपर पावर 1 है तो 1 पहले आएगी तो 4 1 4 ही होगा और x के ऊपर 1 पावर है तो इसमें से 1 माइनस होगा तो 1 में से 1 गया तो 0, तो x की पावर 0 क्या होती है, 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कांस्टेंट टर्म का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ du ओवर dx की जो वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होकर के आई है वो क्या आई है, 3x का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, इस तरह से इसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, आप कोशिश करना कि पेंसिल स्केल से करो ताकि आपको ज़्यादा बेटर लगे। ठीक है, अब मैं इसी के साथ साथ बेटा सेकंड इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका भी डिफरेंशिएट लूंगा विद रिस्पेक्ट टू। अब रिस्पेक्ट किससे होगा बेटा, अंदर वेरिएबल क्या है, u है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा u लिख दूंगा। वेरिएबल हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, dw, तो dw अपॉन du। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x था तो मैंने x लिखा, u था तो u लिखा, यहाँ w है w लिखा, u है तो u लिखा। अब बेटा इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 5 से कितना होता है 20, फिर मैंने u वैसे ही लिखा और 5 की जो पावर है उसमें एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, चेन रूल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। ठीक है, अब चेंज रूल क्या कहता है, चेंज रूल हमें ये कहता है कि आपके पास जब भी चेंज रूल को प्रूव करना हो तो वो हमें कहता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू थी दोनों फंक्शन की, जो फंक्शन की वैल्यू है तो उसको क्या करोगे बेटा, dw ओवर dx करोगे। ठीक है, जो कि बराबर होगा किसके, dw ओवर du मल्टीप्लाई बाय किसके साथ होगा बेटा, du ओवर dx। ठीक है, तो ये मेरे पास तरीका है जिसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा। तो बेटा dw ओवर du की वैल्यू हमने निकाल दिया। dw ओवर du की वैल्यू क्या आई है, 20u की पावर 4। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ बेटा, du ओवर dx मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। क्या मेरे पास ये आंसर आ गया, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास u की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। u की वैल्यू क्या थी बेटा, x का क्यूब माइनस 4x प्लस का 2, तो मैं क्या करूँगा इस वैल्यू को भी लिख लूँगा। ठीक है, 20 वैसे ही लिखा, u की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, जो u की वैल्यू थी वो क्या थी मेरे पास कि x का क्यूब था, सॉरी हाँ x का क्यूब माइनस का 4x प्लस का 2 की पावर क्या है बेटा ऊपर 4 और यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर माइनस 4। तो दिस इज योर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई ना तो प्लीज़ चैनल को स्टूडेंट क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ।
अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया कि y बराबर है 4x माइनस एक्स क्यूब ओवर 5k। तो बेटा जो भी पावर वाली टर्म होगी उसको हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो u के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके साथ साथ बेटा y लिखा हुआ है तो मैंने y लिखा, इसकी जगह बेटा 1/5 है तो 1/5 को बाहर निकाल दिया और इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा u आ जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी 11। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब डिफरेंशिएट अलग अलग करके दोनों की वैल्यू को लेंगे। तो पहले डिफरेंशिएट इसका ले लेता हूँ कि मेरे पास y लिखा हुआ है। ठीक है, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पर लिख देना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। कौन से इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, तो क्या होगा dy ओवर du किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1/5। तो वैसे उतर जाएगा, कांस्टेंट टर्म उतर जाएगा, जो भी पावर होती है वो पहले आ जाती है तो मल्टीप्लाई बाय बेटा 11 और जो भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो मैंने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास 10 आ गया। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करना है तो बेटा क्या लगोगा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 2 ये था। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, x के रिस्पेक्ट से करेंगे। चलो आज उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा du ओवर dx बराबर है किसके बेटा 4 तो बाहर ही वैसे निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो 4 माइनस 3 पहले आ जाएगा तो 3x की पावर 2 और एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गया, डायरेक्टली पढ़ा है मैंने। ठीक है, जब दोनों वैल्यू निकाल लेंगे तो चेंज रूल निकालना है बेटा। इस दफ़ा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेट चेंज हो गया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, dy ऊपर लिखा हुआ है तो dy लिखूंगा और फिर उसके बाद क्या होगा बेटा dx। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, सेम वही कि आपने dy ओवर du लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लगाना होगा du ओवर dx। ठीक है, du ओवर dx हमेशा क्या होगा बाद में लिखाएगा। ठीक है, तो मेरा dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई, dy ओवर du की वैल्यू जो थी वो क्या थी 11 1 सा 11। तो 11 ओवर 5 u की पावर 10। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है du ओवर dx के साथ, जिसकी वैल्यू क्या है 4 माइनस 3x का स्क्वायर। बेटा u की वैल्यू लिख लेते हैं कि क्या होगा 11 ओवर 5 वैसे ही लिखा, u की वैल्यू मेरे पास क्या था बेटा 4x माइनस एक्स क्यूब। तो क्या लिखूंगा 4x माइनस का एक्स क्यूब की पावर क्या हो जाएगी 10 और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मेरा आंसर होगा जिसको मैंने इतने आसान तरीके से आप लोगों के लिए सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर सी आ गया। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें मेरा सवाल जो है ना वो ऑलरेडी क्या है हमारे पास u पे गिवन है। ठीक है, अब u को u के साथ तो लेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वरना पूरा क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर समझ में नहीं आएगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो 1 माइनस 3t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 3t का स्क्वायर की पावर 1/3 क्योंकि √3 था। अब बेटा इसमें जो लेट करना होगा कोई एक वैल्यू को लेट कर लेता हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास v जो है वो बराबर है किसके 1 माइनस 3t2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस दफ़ा मैंने v बोल दिया और u की वैल्यू क्या आएगी बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा v आ जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करोगे बेटा डेरिवेटिव एक एक करके निकालोगे, पहली वाली टर्म को भी और दूसरी वाली टर्म को भी, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बेटा पहली वाली टर्म को अगर डेरिवेटिव निकालना चाहो इक्वेशन नंबर 1 का तो लिखोगे डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट से करना है बेटा t के रिस्पेक्ट से करना है क्योंकि वेरिएबल कौन सा है t गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv ओवर dt बराबर है 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0, 2 आके मल्टीप्लाई होगा 2 3 का क्या होता है बेटा 6 और t वैसे लिखाएगा। 2 में से अगर 1 माइनस होगा तो मेरे पास 1 बचेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो dv ओवर dt की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रही है माइनस का 60। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा दूसरे इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v से करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x गिवन ही नहीं है तो मुझे उसी रिस्पेक्ट से करना होगा जो यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, तो मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया बेटा v कर दिया और ये इक्वेशन नंबर कौन सा है 2 है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा du ओवर dv। ठीक है, रिस्पेक्ट v है तो v आ जाएगा, जो भी पावर होती है वो पहले लिखा जाती है तो 1/3 पहले लिखा गई, v लिखा और जो भी पावर होती है उसमें क्या हो जाता है एक माइनस हो जाता है। ठीक है, इसको लिख कर इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि माइनस कैसे हुआ। तो 1/3 वैसे लिखा, v वैसे लिखा, 3 1 से क्या होता है बेटा 3 होता है और 3 में से अगर 1 को माइनस कर दो तो क्या बचता है माइनस का 2/3। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ मेरे पास बन करके आई है, इसको मुझे क्या करना है बेटा सॉल्व करना है।
फार्मूला चेंज रूल का अगर देखा जाए तो बेटा, तो चेंज रूल का फार्मूला y, क्योंकि वेरिएबल u है तो du ओवर dx होगा, ठीक है, सॉरी du ओवर dv होगा, क्योंकि मेरे पास सेकंड वेरिएबल v वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अगर मुझे फाइंड आउट करना हो लास्ट वैल्यू, बल्कि dv ओवर dt होगा, बल्कि हम x भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, du ओवर dt बराबर है du ओवर dv मल्टीप्लाई बाय dv ओवर dt, ठीक है। इसको मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, du ओवर dt को मैंने वैसे लिखा, dv की जो वैल्यू है बेटा वो -60 है तो -60 लिख दिया, ठीक है। du ओवर dv की वैल्यू है 1/3 v -2 ओवर 3, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं आखिरी में, du ओवर dt की जो वैल्यू आ रही है बेटा क्या आ रही है 1, बल्कि सिर्फ v बच रहा है, ठीक है, v की पावर -2 ओवर 3, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है, तो क्या लिख दूंगा 2t, ठीक है। और माइनस का निशान है तो माइनस को भी लिखना लाजमी है, ठीक है। अब v की जगह v की वैल्यू लिख दो, तो du ओवर dt बराबर हो गया, v बराबर था बेटा किसके 1 - 3t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं v की जगह 1 - 3t का स्क्वायर माइनस का 2 ओवर 3, और बेटा ये माइनस का 2t है तो माइनस का 2t ऐसे लिख दो। अगर चाहो तो इसको पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, बात देखिए कोई आंसर में कोई गलती और नहीं होगी, ठीक है, इसी को ही आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट नंबर डी आ गया, जिसमें लिखा हुआ है s बराबर है 1 ओवर 3t प्लस 1 7 की पावर, ठीक है, पावर 7 है, होल पावर। तो बेटा मैंने इस वाली टर्म को, नीचे वाली टर्म को 3t प्लस 1 को u ऐड कर लिया, ठीक है, और फिर s वाली टर्म लिखा तो वो क्या आ जाएगा बेटा, s बराबर है 1, यही टर्म u था तो u लिख दिया, उसकी पावर 7। इसको अगर ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा -7, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। पहले इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t लिया, तो बेटा t के रिस्पेक्ट से करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो du ओवर dt मेरे पास 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास u वेरिएबल है, फिर -7 पहले आएगा और इसमें -1 होगा, तो -7 -1 माइनस का क्या होता है 8 होता है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला क्या होता है चेंज रूल का, ये ds ओवर dt, तो ds ओवर du डॉट du ओवर dt, तो ds की वैल्यू बेटा क्या आती है मेरे पास -7 u की पावर -8, और बेटा du ओवर dt की वैल्यू क्या आती है 3, 3 7 से कितना होता है बेटा 21, और u की वैल्यू क्या होती है 3t प्लस 1, क्योंकि हमने जो ऐड किया था उसकी जगह मैंने वाली वैल्यू स्टूडेंट क्या कर दिया लिख दिया, और माइनस का 8 वैसे ही आ गया बेटा। इसको उठा के अब दोबारा नीचे ले गया तो माइनस का 21 वैसे ही रहा, और ये नीचे आके प्लस का हो गया 3t प्लस 1 की पावर 8। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, अब चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। इसमें लिखा है डिटरमाइन द डेरिवेटिव इन ईच केस, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखा जाए तो मेरे पास 2 टर्म क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी प्रोडक्ट। तो आपके पास डेरिवेशन के अंदर बेटा एक प्रोडक्ट रूल का भी फॉर्मूला होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, और जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वापसी से लिख देना है, तो dx - 5 की पावर होल क्यूब 5x - का 7, ठीक है। या तो आप जनरल फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको लेट कर सकते हो कि मेरे पास अगर डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx है तो u डॉट v, मतलब एक टर्म u है दूसरा टर्म v है, ठीक है, डेरिवेटिव लेना है आपको। तो क्या लिखोगे बेटा u, ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ जो भी मेरे पास टर्म होगी किसकी, दूसरी वाली टर्म, तो मेरे पास दूसरी टर्म क्या है बेटा v है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा v लिख दूंगा, फिर लिखूंगा प्लस का निशान v, और फिर डेरिवेटिव ले लूँगा किसका बेटा, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ d ओवर dx किसका, u का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। चाहो तो इसका शॉर्टकट फॉर्म फार्मूला भी होता है कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है u डॉट v, ठीक है, तो फार्मूला होता है डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव u डॉट v डैश प्लस v डॉट u डैश, ठीक है। तो डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी जगह होता है कि f ऑफ x और g ऑफ x का फॉर्मूला लगाते हैं, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन खैर हम इस अकॉर्डिंग करते हैं। तो मेरे पास ये f ऑफ x डैश हो जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, u लिखोगे, u पहली वैल्यू v बाद वाली वैल्यू, तो u की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 2x - का 5, ठीक है, और उसका होल क्यूब, ठीक है, डॉट लगाया, v डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव ले लो, d ओवर dx किसका डेरिवेटिव v का, v की वैल्यू क्या है बेटा 5x - का 7, ठीक है,
प्लस का निशान डाला, v की वैल्यू क्या है बेटा दोबारा से 5x माइनस 7 और डेरिवेटिव किसका ले लो अकॉर्डिंग टू u डैश लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो f डैश x लिख दिया। ठीक है, टू क्योंकि इसके बाद डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ तो ये सेम टू सेम क्या हो जाएगा बेटा वैसे ही उतर जाएगा, उतार दिया। आप बेटा इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 5 होता है और x का डेरिवेटिव 1 और 7 है तो कांस्टेंट टर्म है तो क्या आ जाएगा 0। फिर इसके बाद प्लस का निशान बेटा 5x को वैसे ही लिख दूंगा, माइनस 7 को वैसे ही लिख दूंगा क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है लेकिन उसके ऊपर होल पावर है, जो भी पावर होती है वो पहले लिखा दी है तो मैंने पहले लिख दिया और क्या लिखूंगा 2x माइनस का 5। ठीक है, अब याद रखना दोबारा से डेरिवेटिव लोगे किसका बेटा जो अंदर वाली वैल्यू है 2x माइनस के 5 का। मैंने क्या करा जो भी पावर था उसको पहले लिखा और जो भी पावर होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, 3 में से एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2। तो मैंने पावर वाली कंडीशन तो लगा दी लेकिन उसके अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था तो फिर उसके अंदर वाली टर्म का भी क्या लोगे स्टूडेंट डेरिवेटिव लोगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा f ऑफ x बराबर है यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा 2x माइनस का 5। ठीक है, और ये वाला 5 को पहले लिख दो तो कोई मसले की बात नहीं, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का निशान यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 5x माइनस का 7 वैसे उतर जाएगा। 2x माइनस का 5 की पावर क्या है बेटा 2। अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब इसको अरेंज करके लिख लो कि f डैश बराबर है किसके 5 2x माइनस का 5 फिर प्लस का निशान अगर इसको इससे मल्टीप्लाई भी करो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा। अच्छा, इसके ऊपर मेरे पास क्या है क्यूब भी है तो क्यूब को लिखना लाजमी है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसी तरह से लिख दिया। ये 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा और साथ में क्या लिखा हुआ है 5x माइनस का 7 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x माइनस का 5 का होल स्क्वायर। जो बेटा स्क्वायर वाली टर्म है उसको मैं क्या कर सकता हूँ सेम वैसे ही लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे भी क्यूब लगा हुआ था, क्यूब को वैसे लगा दिया। अब जरा गौर से देखो कुछ चीज़ कॉमन आ रहा है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों साइड से। तो मैं एक काम कर सकता हूँ बेटा क्योंकि वो के अकॉर्डिंग आंसर लाना है तो 2x माइनस का 5 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया बेटा यहाँ पे 5 बच गया, 5 वैसे ही लिख दिया। साथ में क्या बच गया क्योंकि क्यूब था तो क्या बचेगा 2x माइनस का 5 बच जाएगा। प्लस का निशान इसमें से 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर बाहर निकल गया तो क्या बच गया 6 और 5x माइनस का 7। ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर है किसके 2 5 से कितना होता है बेटा 10x। ठीक है, 5 5 से कितना होता है माइनस का 25। ठीक है, 6 5 से कितना होता है बेटा 30x होता है, 6 7 से कितना होता है बेटा 42 होता है। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो, जो प्लस हो रहा है उसे प्लस, जो माइनस हो रहा है उसे माइनस। 10 प्लस 30 किसके बराबर होता है बेटा 40x के, माइनस का 25 माइनस का 42 बराबर होता है बेटा 67 के। तो दिस इज योर आंसर, हमें यही तो आंसर निकालना था। तो प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा लेंथी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकिन है सोल्यूशन इसका बहुत ही आसान। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस में क्या कर सकूँ स्टूडेंट प्रोवाइड करते रहूँ। चलो आज इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर बी आ गया। चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बेटा क्योंकि इसको मुझे प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में बनाना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 और इसको उठा के ऊपर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -1। तो ये प्रोडक्ट रूल बन गया। तो मुझे मालूम है कि u डॉट v का अगर आपने क्या निकालना है डेरिवेटिव निकालना है तो u वैसे लिखा जाता है डॉट v का डेरिवेटिव हो जाता है, फिर v वैसे उतर जाता है, फिर डॉट u का डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं कि f ऑफ x बराबर है किसके u की वैल्यू क्या है बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ d ओवर dx, v की वैल्यू क्या है बेटा x माइनस 1 ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है सॉरी। प्लस का निशान v की वैल्यू क्या है बेटा x माइनस 1 की पावर -1 d ओवर dx और u की वैल्यू क्या है बेटा सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से एक मिनट ये u की वैल्यू थी तो u को वैसे ही लिखा। ठीक है, और फिर मैंने v लिख दिया। ठीक है, फिर v दोबारा से लिखा, u की वैल्यू क्या है बेटा x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने आपके सामने इस तरह से लिख करके दिखा दिया। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x प्लस 2 तो वैसे ही उतर जाएगा,
इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी माइनस है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर x माइनस वन उतरेगा, जो भी माइनस है उसमें एक माइनस और हो जाएगा, तो माइनस वन किसका होता है, -2 के बराबर होता है, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव अंदर वाली टर्म का भी हमें दोबारा से लेना होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वन, प्लस का निशान, x माइनस वन की पावर -1 वैसे ही रहने दिया, जो भी पावर होती है उसको पहले लिख देते हैं, और जो भी पावर होती है बेटा उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक माइनस, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 1, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने चलो लिख दिया। फिर दोबारा से डेरिवेटिव लोगे किसका बेटा, x प्लस 2 का, तो मैंने क्या ले लिया, x प्लस 2 का डेरिवेटिव ले लिया। अब चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वैसे उतर गया बेटा, 1 वैसे ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट लगाना है, लोग ये समझ जाते हैं कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, लाइक वो हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और x माइनस वन का -2, इसका डेरिवेटिव निकालोगे बेटा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का क्या होता है 0, प्लस x माइनस वन की पावर -1 वैसे ही लिखा, 2 को वैसे ही लिखा, x प्लस 2 की पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 0, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ बेटा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस है इसको पहले लिख देता हूँ, माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, x माइनस 1 की पावर -2, ठीक है, तो वही लिख देता हूँ कि x माइनस 1 की पावर -2, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 की पावर -1, ये जो 2 है इसको वहीं पर रहने देता हूँ, या इसको बाहर निकाल दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, लेकिन ना निकालना चाहो तो वैसे भी रहने दो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और 1 जब जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो वही ही आंसर आएगा, कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब ज़रा गौर से देखो, x प्लस 2 ये भी कॉमन है, और x माइनस 1 ये भी कॉमन है, ठीक है। अगर मैं x प्लस 2 और x थोड़ा सा कॉमन लेने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो स्टूडेंट इसको इस तरह से कर दो, यहाँ से बेटा x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x माइनस 1 की पावर -1 कॉमन आ रही है, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, x प्लस 2, ठीक है, माइनस का निशान वैसे ही कर दिया, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा, x माइनस 1 की पावर -1, प्लस का निशान, बेटा x प्लस 2 तो बाहर निकल जाएगा, और x माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके दिखा दिया। अब जितनी भी माइनस वाली टर्म है उसको अपॉन के नीचे ले जाओ, तो बेटा इसको अगर नीचे ले जाऊँगा तो क्या होगा, x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, तो x प्लस 2, ठीक है, माइनस का निशान वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं किया है, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, नीचे x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 2, चाहो तो इसको अरेंज करके लिख लो इस तरीके से कि x प्लस 2 ओवर x माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट प्लू पहले लिख दो, और माइनस का x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरीके से आपके सामने शो करके दिखा दिया है, ठीक है। अब इसका अगर एलसीएम लेना चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा आंसर, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ये सवाल, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मौजूद है। इसको लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, माइनस का निशान x प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1, ठीक है। तो ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब क्या करोगे, ऊपर वाली टर्म को ओपन कर लो और इसका आंसर लेकर आने की कोशिश कर लो, क्योंकि ऊपर वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। पहले ऊपर वाली टर्म को ओपन करते हैं, x प्लस 2 वैसे ही लिखा, मल्टीप्लाई से हो रही, 2x का क्या होता है बेटा 2x, 2 1 का क्या होता है माइनस का 2, ठीक है। ये हो गया, माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसका आंसर क्या बन करके आ रहा है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूँगा, x प्लस 2 को वैसे ही लिखा, 2 में से x जाएगा तो x बचेगा, माइनस टू क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको भी क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर x को x से करूँगा तो x का स्क्वायर, अगर x को -4 से करूँगा तो माइनस का 4x, 2 को x से करूँगा तो प्लस का 2x, 2 को -4 से करूँगा तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आएगा बेटा, इसके डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल का आंसर आएगा। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा लेंदी था,
लेकिन हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लिया। ये एक पार्ट है मेरे पास, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट मैंने जो इसका सोल्यूशन लाया वो यहाँ पे लाया है, तो ये हो गया सॉल्व। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब मेरे पास पार्ट नंबर सी आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 की पावर 4। तो बेटा इसका डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव लूँगा, जो भी पावर होगी उसे पहले लिख दूंगा, या ये ट्रिम वैसे लिख दी, जो भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा तो क्यूब हो गया। अब जाहिर सी बात है अंदर वाली वैल्यू का तो डेरिवेटिव नहीं लिया है, तो मैंने क्या लिखा d/dx 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 4। बेटा जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होता है ना, या तो इसको ऊपर लेके जाके -1 करके प्रोडक्ट रूल लगा दो, या फिर कोशियन रूल लगा दो। तो कोशियन रूल में क्या होता है, फार्मूला होता है कि v डॉट u का डेरिवेटिव माइनस u डॉट v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। याद रखना v पहले होना चाहिए, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास u है, ये मेरे पास क्या बेटा v। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख दूंगा। पहली वाली टर्म तो वैसे डर गई, मैंने ब्रैकेट लगाया। अब देखो क्या लिखा है v की वैल्यू क्या है x माइनस 4, u का डेरिवेटिव मतलब 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव, माइनस का निशान, फिर क्या लिखा है u की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 2x माइनस 5, v का डेरिवेटिव मतलब d/dx x माइनस 4 का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फार्मूला का अकॉर्डिंग v स्क्वायर, तो मतलब नीचे वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। यानी टर्म तो सेम टू सेम वैसे उतर जाएगा। इसका काम करते हैं, x माइनस 4 वैसे ही लिखा, कोई पावर नहीं थी तो डायरेक्टली डेरिवेटिव लग सकता है। 2x, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 बच गया, 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस का निशान वैसे ही लगाया, 2x माइनस 5 वैसे लिखा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 4 का डेरिवेटिव 0, नीचे वाली टर्म वैसे उतर गई। अब ऊपर वाली टर्म को बेटा मल्टीप्लाई किया है, 2x का क्या होता है 2x, 2 2 का क्या होता है 4, माइनस का 2x वैसे उतर गया, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही आएगा। प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल आउट, तो माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 3 होता है, और x माइनस 4 की वैल्यू क्या होती है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बेटा इस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई, और 3 4 का कितना होता है 12 होता है, लेकिन माइनस का 2x माइनस 5 का होल क्यूब वैसे लिख दिया, x माइनस 4 का स्क्वायर है, x माइनस 4 है, तो दोनों लेकिन बेस सेम पावर ऐड में बेटा यहाँ पे इसके साथ क्यूब है, ठीक है, याद रखना क्यूब, तो ये क्यूब है और ये 2 है, तो ये बेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर दोगे बेटा बेस 5 कर दोगे, तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर डी, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है। ये भी बहुत आसान सा था, तो इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया था कि f ऑफ x अंडर रूट 2x प्लस 11 लिखा हुआ था, तो मैंने रूट हटा के 1/2 लिख दिया। इसमें बेटा मेरे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये u है और ये v है, तो u डॉट v का डेरिवेटिव बराबर होता है v डॉट u का डेरिवेटिव। u की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास x है, तो x लिख दिया, v की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 11 1/2 वैसे ही लिख दिया, प्लस दोबारा से वही टर्म लिखा और फिर u के ऊपर डेरिवेटिव लगा दिया, x वैसे लिखा बेटा। अब डेरिवेटिव निकालोगे इसका तो 1/2 पहले आ जाएगा, और जो भी पावर होगी उसमें -1, तो 1/2 -1 किसके बराबर 2 1 2, तो प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1/2, तो मैंने वही लिखा है माइनस का 1/2 d/dx। दोबारा से इसलिए लगाया क्योंकि अभी पावर का काम किया था, अंडर वाली टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था, तो अंडर वाली टर्म को मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस का निशान 2x का स्क्वायर प्लस 11 लिखा, 1/2 वैसे लिखा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा 1 लिख दिया। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे पास क्या लिखा है बेटा x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही हो गया, नीचे 2 वैसे उतर गया, 2x का स्क्वायर प्लस 11 माइनस का 1/2। बेटा इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2 2 क्या होगा 4, तो 4 लिख दिया, साथ में x लिखा गया, 2 में से 1 जाएगा तो x बचेगा, ठीक है, और 11 का डेरिवेटिव 0 होता है। ये 2x का स्क्वायर प्लस 1/2 वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब बेटा 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 बचा, इस 2 को 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे और x को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस में था तो उसको नीचे ले गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 11 की पावर 1/2 हो गया, और यह टर्म को सेम टू सेम वैसे लिख दिया। अब इसका एलसीएम लिया, इसको जाके इससे मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2x प्लस 11 1/2 आ गया। बेटा 1/2 मतलब रूट है, 1/2 मतलब रूट है। जब भी 2 रूट लगे हुए और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और मेरे पास क्या बच जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1। देखो इस तरह से अगर लिखा हुआ है मेरे पास 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रही है 2 की पावर 1/2, ठीक है, तो मतलब क्या है रूट 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ रूट 2 से, क्योंकि रूट ही वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और बेटा मेरे पास क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होता है रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बच जाएगा, मतलब वही एक वैल्यू बच जाती है। तो सेम मैंने क्या किया यहाँ पे
ये दोनों सेम था, 1/2 लिखा तो सिर्फ मैंने ये वाली वैल्यू को लिख दिया क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर होता है, प्लस का 11 वैसे रह गया, 2x का स्क्वायर प्लस 11 की पावर 1/2। तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा, आंसर होगा, जिसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी इतने आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो। चलो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा।